डियर फ्रेंड्स, सी टेट, एमपीटेट, एच टेट, एम सभी एग्जाम्स के लिए देखिएगा आपका मैथ्स पेडागोगी के लिए टॉप 15 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आप 15 में से कितने सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और देखिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल है। क्या होता है उपचारात्मक शिक्षण, बताइएगा। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या है कि बच्चे को जो भी आपका सीखने संबंधित समस्याएं हैं उन समस्याओं को पहचानना और उनको दूर करना उपचारात्मक शिक्षण होता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है उसका उपचार होता है, इलाज होता है, उसी तरह आपका टीचिंग फील्ड में शिक्षक क्या करता है, बच्चे को जो भी समस्या है शिक्षण के प्रति उनको पहचानता है और दूर करता है। तो देखिएगा उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में समूह अनुवर्ग शिक्षण शामिल होता है, मतलब समूह में भी हो सकता है, या निरीक्षण होता है, इसमें व्यक्तिगत अनुवर्ग समूह होता है, व्यक्तिगत रूप से भी आप इसको कर सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण को किसी पर्टिकुलर एक बच्चे को समस्या है, सभी के लिए जाएंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन टिक करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है, बताइएगा। तो जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया, सीखने संबंधित जो भी समस्याएं, गलतियां और कमियां होती हैं उनको हम उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत देखते हैं, उपचार करते हैं, उन गलतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। इतना आया समझ में, चलेगा, बहुत अच्छी बात है, सी ऑप्शन टिक कर रहे हैं आप। नेक्स्ट है, गणित का वह उद्देश्य जिसे शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है क्या कहलाता है। शैक्षिक उद्देश्य तो होता है यह, क्योंकि देखिएगा आप विद्यालय में हैं, पर इसे किस उद्देश्य के अंतर्गत रखा जाता है, बताइएगा। तो यह आपका प्राप्त उद्देश्य होता है, प्राप्त शैक्षिक उद्देश्य। अब देखिए थोड़ा सा घुमा दिया गया है क्वेश्चन को, समझिएगा। पहले पूछा था हमने कि ऐसा उद्देश्य जो शिक्षक कक्षा में ही पढ़ाने के बाद तुरंत बाद आपका क्या कर लेता है, हासिल कर लेता है या प्राप्त कर लेता है, तो वो कौन सा उद्देश्य हुआ, शैक्षिक उद्देश्य। अब देखिएगा गणित का वह शैक्षिक उद्देश्य, देखिएगा जो कक्षा में ही शिक्षक प्राप्त कर ले रहा है ये प्राप्त उद्देश्य होगा। दोनों को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, डी ऑप्शन टिक करना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। मतलब जो भी ज्यामितीय आकृतियां हैं उनसे संबंधित बच्चों को ज्ञान हो चुका है कि ये आपका ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, इस तरह से जो भी आकृतियां हैं ज्यामिति के अंतर्गत उनका नॉलेज या अवबोध हो चुका है। अवबोध मतलब होता है जानना। तो छात्र के व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा, बताइएगा। तो आकृतियों के वर्गीकरण करने का व्यवहार होगा, चेंज होगा जिसमें व्यवहार में, फिर वैसी आकृतियों को खींचने का यहाँ पर परिवर्तन होगा, आकृतियों की प्रशंसा करने का, या फिर गणित परिषद पट ज्यामिति आकृतियों का प्रदर्शन करने का व्यवहार होगा। क्या बदलाव होना चाहिए कि ज्यामितीय आकृतियों को बच्चा जानता है। तो यहाँ पर देखिएगा अगर अवबोध है उसे, आकृतियां किस प्रकार की है, कैसे हम इनको खींचते हैं, बनाते हैं, तो आकृतियों के वर्गीकरण का कॉन्सेप्ट जो है बच्चे को यहाँ पर समझ आ जाएगा। पहला ही ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। यह क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है यह जानने के लिए आप क्या करेंगे। देखिएगा, अब किसी भी समस्या को जानना और उसे दूर करना उपचारात्मक शिक्षण होता है। अब यहाँ कहा है हमसे कि एक पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक हो सकता है जिसमें बच्चा बार बार फेल हो रहा है, तो इस विशेष क्षेत्र की कमजोरी को हमें पहचानना है, कौन सा यह आपका कार्य होगा, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में यदि कमजोर है बच्चा तो यह निदानात्मक कार्य के द्वारा हम कर सकते हैं, निदानात्मक परीक्षण भी जिसे हम कहते हैं। ऐसा समझो, इसका तात्पर्य यह है, इसका अर्थ यह है कि बच्चे को किसी विशेष टॉपिक में समस्या है और कई बार एग्जाम लेने पर भी बच्चा उसमें आपका पास नहीं हो पा रहा है, तो यह निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से हम जानेंगे कि कहाँ बच्चे को समस्या है। इतना समझ में आया, चलेगा, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षणों से ज्ञात किया जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा क्या ज्ञात करेंगे यहाँ पर। अभी जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में आपको समरी बताई उसके अनुसार तो गलत नहीं आना चाहिए किसी का भी आंसर। या
तो बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जा रहे हैं। छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्रों एवं उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियों की पहचान हम निदानात्मक परीक्षण में करते हैं। ऐसा समझ में, गणितीय पृष्ठभूमि का अभाव नहीं होगा यहाँ पर, छात्र की गणित के प्रति रुचि तो होगी बिल्कुल, यह निदानात्मक परीक्षण से ज्ञात नहीं होता है। फिर छात्रों के लिए गणित का कठिन होना यहाँ भी आपका नहीं होगा, पहला ही ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ है उसकी जांच हेतु परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, वे परीक्षा आपका क्या कहलाती है? मतलब बच्चा जो है कितना आपका सीख पा रहा है, जो भी हम विद्यालय वातावरण में उसे प्रदान कर रहे हैं, ज्ञान हो सकता है, शैक्षिक शैक्षिक जितनी भी गतिविधियों के अंतर्गत वो क्या सीखता है, तो यह जो है उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से हम यहाँ पर चेक करते हैं या जांच करते हैं। इतना है समझ में कि जो कुछ भी वो सीख रहा है वो आपका वैलिड है या नहीं, और वो कितना सीख चुका है, इसके लिए परीक्षाओं का आयोजन है उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत किया जाता है। पहला ऑप्शन टिक करिएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है, बताइएगा। तो कब करेंगे? निदानात्मक मूल्यांकन के बाद, उपलब्धि परीक्षण के बाद, निदानात्मक परीक्षण के पहले या उपलब्धि परीक्षण के पहले, बताइएगा। तो देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण क्या कहाँ होगा? जब हम समस्या को पहचान लेंगे, मतलब निदानात्मक परीक्षण करने के बाद आपका उपचारात्मक शिक्षण होगा। समस्या कहाँ है, उस समस्या को पहचानेंगे और उसके बाद आपका उपचारात्मक शिक्षण होगा। मतलब समस्या को पहचान कर आइडेंटिफाई कर लिया है हमें, जो भी प्रॉब्लम में समस्या है, उसके बाद उसको दूर करने का प्रयास हम उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है, बताइएगा किन बच्चों के लिए आवश्यक है? तो देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण सभी बच्चों के लिए हो सकता है, मंद बुद्धि के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली, सभी प्रकार के इसमें बच्चे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था, बताइएगा। टी रेमंड है, डॉक्टर ब्लूम, पेस्टोलॉजी या टीपिनन, बताइएगा। आपके सामने ऑप्शन है, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। त्रिकोणात्मक रूप में देखिएगा किसने दर्शाया है इसे, तो यह जो है आपका डॉक्टर ब्लूम होगा। आया समझ में? बी ऑप्शन को टिक करना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मूल्यांकन के साधन है, किन किन माध्यमों से आपका मूल्यांकन हो सकता है? लिखित परीक्षा है, साक्षात्कार है, प्रश्नावली है, सभी के लिए जाएंगे, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है, डी ऑप्शन के लिए जाएंगे, सभी से हो सकता है मूल्यांकन। नेक्स्ट है, व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का मूल्यांकन करने का उपकरण क्या है, बताइएगा। सामाजिक व्यवहार, कितना समाज से जुड़ा हुआ है व्यक्ति, कितना पॉपुलर है आपका समाज में, तो यह जो चीजें हैं ये समाज मिति विधि के द्वारा आपका जांच की जाती है। ऐसा समझ में, ध्यान रखिएगा, सामाजिक व्यवहार का मूल्यांकन करना है, समाज मिति विधि होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वर्ग 3 2011-12 वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक परीक्षाएं बालकों के मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा कर देती हैं, यह कथन किसने कहा है, बताइएगा। तो यहां पर बिल्कुल सही जवाब है, एससी स्टेट का यह कथन है। बी ऑप्शन अपने को टिक करना है कि आधुनिक जो परीक्षाएं हैं वो बच्चों के मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा कर सकती हैं, एससी स्टेट से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे इसको। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक परख में ज्ञात किया जाता है। अब क्या क्या आपका शामिल होता है नैदानिक परीक्षण में या नैदानिक परख में, दोनों ही एक ही, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर अपना सही आंसर होने वाला, देखिएगा, बालकों की गणितीय पृष्ठभूमि का अभाव होना गलत होगा, बालकों का गणितीय प्रतिरूप के प्रति रुचि, फिर दिया है बालकों के लिए कठिनाई के क्षेत्र में उनके द्वारा की जाने वाली विशेष रूप से जो गलतियां होती हैं उनको नैदानिक परख में हम ढूंढते हैं। सी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होने वाला है। आया समझ में? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विभिन्न विषयों में अंतर्निहित सहसंबंध पाया जाता है जिसमें पता लगाया जाता है ज्ञान अखंड है, ज्ञान एकांगी है, ज्ञान सार्वभौमिक है, ये ज्ञान असीमित है, बताइएगा। तो देखिएगा सभी विषय एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, मतलब एक दूसरे से संबंध रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा हमें पता चलेगा ज्ञान जो है वो अखंड है। आया समझ में? ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है। देखिएगा जो आपका त्रिकोणात्मक रूप में जो मूल्यांकन प्रक्रिया 1956 में 1956 में मैं बताना भूल गया हूँ, डिटेल में आपको बता दूँ। डॉक्टर ब्लूम ने देखिएगा
जो त्रिस्तंभ या त्रिकोणात्मक रूप दिया था उसमें देखिएगा आपका ज़्यादातर जो शामिल पक्ष होते हैं जिसमें संज्ञानात्मकता होती है, ये ध्यान रखिएगा पहला, जिसमें क्या होता है कि जो भी आपका मेंटल नॉलेज है या मानसिक जो आपका कौशल है, मानसिक आपका ज्ञान है, वह इसमें शामिल होता है, मतलब जानने से संबंधित सब कुछ। फिर होता है भावनात्मक रूप से, जो भावनाओं या भावनात्मक जो क्षेत्र होते हैं उनका आपका विकास करता है, भावनात्मक श्रेणी। या तीसरा जो आता है यहाँ पर साइकोमोटर, मतलब होता है जो भी आपका शरीर से संबंधित शारीरिक जो कौशल होते हैं उनको यहाँ पर शामिल करते हैं हम, जो व्यक्तिगत रूप से आपका यहाँ पर शामिल किया जाता है। इनों में देखिए आपका तो इन तीनों में शामिल करेंगे जो भी आपका ज्ञान है, आपको कौशल है, और जो आपका एटीट्यूड है उसको ये रिस्पॉन्स करते हैं। जो प्रशिक्षण होता है उसकी प्रक्रिया के दौरान जो आपका लक्ष्य आप हासिल करेंगे उनको शामिल किया है इन्होंने मूल्यांकन के अंतर्गत। आया समझ में? इसके अलावा देखिएगा इन्होंने ज्ञान, जो कुछ भी जानकारी है आपका समझ होनी चाहिए उसके लिए। फिर अनुप्रयोग होता है कि आप नई जो परिस्थितियां हैं उनको किस प्रकार से जोड़ते हैं, जो अमूर्त कल्पनाएं हैं उनका प्रयोग करने में। विश्लेषण करते हैं, फिर संश्लेषण आता है, और लास्ट में इन्होंने आपको मूल्यांकन को दर्शाया था। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में आपका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। अच्छा लगे तो देखिएगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करिएगा। बेल बटन के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। चलिएगा मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।